हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरी असम करेंट अफेयर्स ऑफ 1 नवंबर। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो पहला टॉपिक है कि असम टू बी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, है ना। तो बेसिकली क्या है कि एक मेजर सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है जागीरोड आसाम पे। ठीक है, और इसको कौन सेटअप कर रहा है? इस प्रोजेक्ट को इसको सेटअप किया जा रहा है बाय टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप के द्वारा। और इसका कितने लागत पे ये होने वाला है? ₹27,000 करोड़। ठीक है, और बोल सकते हैं हम इसको वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कहाँ पे होने वाला है? आसाम पे। और सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया पे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। अगर अमाउंट की बात करें तो उस अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया पे। और पूरा अगर असम की बात करें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2026 ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी का तो अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर? एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप एंड सिस्टम इन पैकेज, ये सब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा आसाम को एक ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? ओके। और यही नहीं बल्कि इससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, अराउंड 27,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स ये प्रोवाइड करेगा टू द लोकल यूथ, है ना। और इससे हमारी लोकल इकोनॉमी बूस्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। इंडस्ट्रियल रिसर्जेंस, और ये अट्रैक्ट करेगा स्किल्ड प्रोफेशनल्स इनटू द स्टेट। ठीक है, और जागी रोड पे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है इस साइट को क्या नाम दे दिया गया है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो जो असम इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्टर भीमल बोरा, इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये ऐसे सिंबल माना जाएगा ऑफ असम इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि सीएम लेज फाउंडेशन ऑफ मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने भूमि पूजन किया है एक नया हॉस्पिटल का। 400 प्लस बेड मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कहाँ पे? गुवाहाटी पे। ठीक है, अदर प्रोजेक्ट्स उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी फाउंडेशन स्टोन लेआउट किया है फॉर ककून मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और लेमन ट्री होटल। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये क्या होगा? ये बूस्ट करेगा हेल्थ केयर और हेल्थ टूरिज्म आसाम पे और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ये हॉस्पिटल इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 करोड़। ठीक है, और ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बल्कि ये ऑफर करेगा टर्शरी एंड क्वाटरनरी केयर अलग अलग सुपर फैसिलिटीज़ में, जैसे कि इन केस ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और ट्रांसप्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। ये जो फैसिलिटी है ये इंक्लूड करेगा रोबस्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, जो क्या क्या कवर करेगा? किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, बोन मेरो और रोबोटिक ट्रांसप्लांट्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंटर ने अर्ज किया
अप्रूव कर दिया है त्रिपुरा मिज़ोरम हाईवे कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो जॉइंट डेलीगेशन है चकमा कम्युनिटी का, उन लोगों ने अर्ज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटेड टू दिस त्रिपुरा मिज़ोरम हाईवे। ठीक है, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। क्लियर? तो 2 लेन नेशनल हाईवे जो लिंक करेगा त्रिपुरा और मिज़ोरम को। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? इससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगा, बूस्ट होगा बॉर्डर ट्रेड, प्रमोट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी एंटायर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? और इस डेलीगेशन को किसने लीड किया? त्रिपुरा के मिनिस्टर जिनका नाम है संतना चकमा। ओके, और ये जो रोड कंस्ट्रक्शन होगा ये कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे नंबर 502 और जो एक पार्ट है किसका? कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो इन्हेंस करेगा लिंक बिटवीन दी इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, और ये जो रूट कवरेज है वो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया कि ये जो रूट पास होगा ये कनेक्ट एक मिनट, द प्रपोज रूट पासेस थ्रू रिमोट रीजन्स जैसे कि राजवीर नगर, सिलसुरी, मालपरा, दिस आर नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट इम्प्रूव करेगा रोड एक्सेस, फोस्टर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्हेंस करेगा नेशनल सिक्योरिटी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक जो रिलीज हुआ है, ट्रैवल बुक रिलीज, और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है हिमालयर पोरा अरावलीलोई। ओके, मतलब फ्रॉम द हिमालयस टू द अरावलीज, अगर हम लोग ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, है ना। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा गया है धीरेन फुकन ने। ठीक है, और इस बुक को रिलीज़ किया गया था नाजीरा पे। तो धीरेन फुकन कौन है? ये एक टीचर है, राइटर है, जर्नलिस्ट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये बुक बेसिकली डिस्क्राइब करता है 2 रोड ट्रिप्स जो धीरेन फुकन ने लिया था, और उन्होंने फैमिली टू उत्तराखंड एंड राजस्थान। और ये बुक रिलीज़ किया गया था बाय राजीव बोरा, लिटरेरी क्रिटिक, जो एक लिटरेरी क्रिटिक, पोइट एंड एसोसिएट प्रोफेसर है नाजीरा कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ असम। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन यू हैव टू नो व्हाट इज़ द बुक। द नेम ऑफ द बुक इज़ हिमालयर पोरा अरावलीलोई। हु इज़ द ऑथर? धीरेन फुकन। क्लियर? Okay. With this, we have ended our today's important topics that can be covered from the examination point of view. Now let's go for the recall test. The very first question is, where is the Tata Semiconductor Assembly and Test project being set up in Assam? Option A Guwahati, option B Dibrugarh, option C Jagirod, option D Tezpur. Question number 2. Who is the author of the travel book Himalayar Pora Aravaliloi? Option A Juga Gogoi, option B Dhairen Fukan, option C Rajiv Bora, option D Anima Goswami. तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। और इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 1 नवंबर की करंट अफेयर्स रिलेटेड टू असम। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और आप लोगों के लिए मोटिवेट होके और सेशंस ले पाऊँ, है ना। तो इसी के साथ लेट मी एंड टुडेज सेशन हियर। थैंक यू सो मच।